कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 24 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। आप इसकी मदद से कोर्स को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 10 100 तक की संख्याओं की समझ भाग 0, 1, 2, 3, 4 व 5 आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे कोर्स को हम ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है P9E4F4। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे। आपके सामने कोर्स खुल करके आ जाएगा। ज्वाइन वाला ऑप्शन खुल के आएगा, ज्वाइन कर लेंगे। सभी भाग खुल करके आ जाएंगे। पहला भाग है परिचय, 100 तक की संख्याओं की समझ। भाग 1 संख्या सीखने की तैयारी फर्स्ट। भाग 1 संख्या सीखने की तैयारी सेकंड। भाग 2 गिनती और गिनना। भाग 3 1 से 20 तक फर्स्ट। भाग 3 1 से 20 तक सेकंड। भाग 4 20 और उससे आगे फर्स्ट। भाग 4 20 और उसके आगे सेकंड। भाग 5 अपनी समझ को परखें। भाग परिचय को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। 100 तक की संख्याओं की समझ कोर्स से परिचय। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में पेज 7 प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न पेज नंबर 1 पर प्राप्त होता है। आपको ये कैसे पता कि आप संख्याओं को जानते हैं, या यूं कहें कि आपको संख्या बोध है। पहला ऑप्शन है अंकों को पहचान पाना। दूसरा अलग अलग भाषाओं में संख्याओं के नाम बता पाना। तीसरा संख्याओं को रोज़मर्रा की परिस्थिति में इस्तेमाल कर पाना। चौथा संख्याओं को जोड़ घटा की कलन विधि में लिख पाना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन प्रतिफल में संख्याओं की समझ बनाने के बारे में एक खास बात है, यह क्या है? इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर बताएं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है 1 से 20 तक की संख्याओं और उनके साथ जोड़ घटा करने पर ध्यान दिया गया है। दूसरा संख्या की समझ में उनके साथ जोड़ घटा जैसी संक्रियाएं किए जाने की समझ शामिल है। तीसरा संख्याओं को प्रतीकों की मदद से दर्शाने की बात की गई है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सभी प्रतिफलों को सिखाते समय परियोजना बनाने के लिए जो विकल्प सही हो उन्हें चुनिए। पहला ऑप्शन है 10 से ज़्यादा की सभी संख्याओं को लिखने, पढ़ने, जोड़ और घटा का रोज अभ्यास कराया जा सकता है। दूसरा 10 से ज़्यादा की संख्याओं के स्थानीय मान की मदद से पढ़ाया जा सकता है। तीसरा रोजमर्रा की समस्याओं में 2 अंकों की संख्याओं को अलग अलग जोड़ने और घटाने का अभ्यास कराया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है 100 तक की संख्याओं को सिखाने के लिए मुद्रा एक संदर्भ हो सकता है। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। परिचय हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 1 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 1 संख्या सीखने की तैयारी फर्स्ट। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 9 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर पहला प्रश्न प्राप्त होता है। अनोखी की समझ के बारे में इनमें से कौन सी बातें कहना सही होगा? पहला ऑप्शन है संख्या का बोध था। दूसरा संख्या का बोध नहीं था। तीसरा मात्रा की समझ नहीं थी। चौथा संख्याओं की तुलना करना आता था। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप समझ पाए कि संख्या का संरक्षण कर पाने का क्या मतलब होगा? पहला ऑप्शन है संख्याओं को बराबर मानना। दूसरा 2 समूहों में मोतियों को देख पाना। तीसरा 2 समूहों में चीज़ों को देख पाना। चौथा स्वरूप बदलने पर भी मात्रा का न बदलना। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट
बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इस गतिविधि से मैं कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाओं की जांच कर पाई। इन विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है एक की संगति, दूसरा सही क्रम, तीसरा गणनीयता, चौथा वर्गीकरण। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। इसके बाद रेटिंग का पेज आएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 फर्स्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 1 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 1 सेकंड की वीडियो ओपन हो जाएगी। संख्या सीखने की तैयारी सेकंड। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 9 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 5 पर पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार मैंने इसी क्रम में ही क्यों गतिविधियां करवाई। पहला ऑप्शन है याद रखने में आसानी होगी, दूसरा पूरी समझ बनने में आसानी होगी, तीसरा पढ़ाने में आसानी होगी, चौथा कक्षा में गतिविधियों का क्रम यही होगा। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, भाषा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तरकीबें आपकी स्क्रीन पर हैं, उनमें से सबसे उपयोगी तरकीब को चुनें। पहला ऑप्शन है श्रुतलेख लिखना, दूसरा बार बार लिखकर अभ्यास करना, तीसरा रेत वाले कार्ड पर उंगली से ट्रेस करना, चौथा बिंदी वाली रेखाओं पर अभ्यास करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अवधारणाओं को ट्रैक करके उनके चित्रों से मिलाइए और सबमिट बटन दबाइए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संख्या संरक्षण, दूसरा एक की संगति, तीसरा गणनीयता। पहले में गणनीयता भरी जाएगी, दूसरे में एक की संगति, तीसरे में संख्या संरक्षण। सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। रेटिंग का पेज आएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 2 गिनती और गिनना। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 15 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न प्राप्त होते हैं, आपके अनुसार पराग कैसे सही था। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5 से 50 का रिश्ता जोड़ने में, दूसरा संख्या और उसके शब्द का रिश्ता जोड़ने में, तीसरा शब्द और उसकी वर्तनी का रिश्ता जोड़ने में, चौथा शब्दों को पहचानने में। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। पेज नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, संख्या की समझ विकसित करते समय विभिन्न चरणों को स्क्रीन पर दिए गए खाली डिब्बों में ड्रैग करके क्रमानुसार लगाएं। पहला ऑप्शन है अंक लिखना, दूसरा संख्या पूर्व अवधारणाएं, तीसरा 10 से 20 और 20 से आगे की समझ, चौथा गिनती बोलना और करना, पांचवा 1 से 10 की समझ। ड्रैग करके पहले में संख्या पूर्व अवधारणाएं, दूसरे में गिनती बोलना और करना, तीसरे में 1 से 10 की समझ, चौथे में अंक लिखना, पाँचवें में 10 से 20 और 20 से आगे की समझ। इस तरह से हम क्रमानुसार लिख देंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों को उल्टी गिनती सीखने और बोलने में कठिनाई क्यों होती है। पहला ऑप्शन में बार बार याद करने के मौके की कमी, दूसरा उल्टी गिनती करने के मौकों की कमी, तीसरा घटाने की प्रक्रिया का स्वाभाविक न होना, चौथा याद न रख पाने के कारण। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आप सोच सकते हैं कि इस तरह बच्चों के मन में शून्य की समझ क्या होगी। पहला ऑप्शन है शून्य कुछ नहीं, दूसरा शून्य एक मात्रा है, तीसरा शून्य किसी चीज़ का गायब होना है, चौथा शून्य एक अंक है। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए शब्दों पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाइए। बच्चों के लिए संख्या की मात्रा के साथ साथ गिनती का खाली स्थान भी सीखना जरूरी है। दूसरा, बच्चों के लिए उल्टी या घटते क्रम की गिनती, सीधी या बढ़ते क्रम की गिनती खाली स्थान होती है। किसी भी संख्या से गिनती को एक महत्वपूर्ण कौशल है।
चौथा, शून्य को खाली स्थान की तरह सिखाया जा सकता है। पहले में हम क्रम को भरेंगे, दूसरे में से मुश्किल को भरेंगे, तीसरे में आगे बढ़ाना भरेंगे, चौथे में मात्रा के अभाव भरेंगे। इस तरह भर के सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें, रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 3 1 से 20 तक फर्स्ट। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 7 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों की बनाई इस तालिका और उनसे हुई बातचीत से उनकी संख्या की समझ के बारे में क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है संख्याओं के अंक लिखने की समझ, दूसरा 100 तक की संख्याओं की समझ, तीसरा 10 तक की संख्याओं की समझ, चौथा संख्याओं को गिनने की समझ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्लेट में सिर्फ 5 टुकड़े ही आएंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों का स्तर इतना ही था, दूसरा 5 तक संख्याएं गिनना आसान था, तीसरा 5 एक महत्वपूर्ण संख्या है, चौथा गतिविधि ऐसी थी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा। भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन की बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें, रेटिंग का पेज आ जाएगा, रेटिंग कर देंगे। भाग 3 फर्स्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 सेकेंड को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 3 1 से 20 तक सेकेंड। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न पेज नंबर 4 पर प्राप्त होता है, बच्चे 20 तक की संख्याओं की समझ बनाने के साथ साथ इनमें से कौन सी अवधारणाएं सीखते हैं। पहला ऑप्शन है जोड़ घटा, दूसरा आकृतियां, तीसरा पैटर्न, चौथा मुद्रा। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन सही है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, 20 तक की संख्याओं को सिखाने के लिए 10 को एक खाके की तरह क्यों इस्तेमाल किया। पहला ऑप्शन है बच्चों ने 10 तक की गणित माला इस्तेमाल की थी, दूसरा बच्चों को स्थानीय मान सीखने में आसानी होगी, तीसरा बच्चों को 10 तक गिनने में आसानी होती है, चौथा बच्चों को 10 का खाका आसान लगता है। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, 1 से 20 तक की संख्याओं की समझ बनाने में इनमें से कौन सी संख्याएं खाके की तरह काम करेंगी। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 15। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें, रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 4 20 और उसके आगे फर्स्ट। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से। इस भाग में 7 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न प्राप्त होता है, अनुराग के साथ हुई इस घटना से उसकी समझ के बारे में क्या पता चलता है। पहला ऑप्शन है 3 10 और 1 2 की तरह समझ पा रहा था, दूसरा 10 10 के खांचे में नहीं देख पा रहा था, तीसरा मात्रा के रूप में नहीं देख पा रहा था, चौथा मात्रा की मानसिक छवि के रूप में देख पा रहा था। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। भाग 4 फर्स्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद भाग 4 सेकेंड में हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 4 20 और उसके आगे सेकेंड। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से। इस भाग में 5 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार संख्या रेखा पर संख्याओं को अंकित कर पाने से बच्चों को कैसे मदद मिलेगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्याओं को ढूंढ पाने में आसानी होगी, दूसरा संख्याओं और अन्य अवधारणाओं की समझ बनेगी, तीसरा संख्याओं को एक निरंतर कड़ी की तरह देख पाएंगे, चौथा संख्याओं की पूरी समझ बनेगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। इस कोर्स में संख्या पूर्व अवधारणा 1 1 की संगति
वर्गीकरण और अनुक्रम बनाना, कक्षा 1 और 2 में संख्या संरक्षण, संख्याओं को सीखने की शुरुआत, ठोस वस्तुओं को छूकर, गिनती बोलकर, उनके अंक और संख्याओं के नाम पहचान कर, संख्याओं को सीखने में 5 और 10 की अलग भूमिका, 10, 20 और 100 तक की संख्याओं की समझ 10 के ढांचे का इस्तेमाल करके। बधाई हो, यह कोर्स समाप्त हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया होगा। पुष्टि करें। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो सही पर क्लिक कर दें, और अगर पुनः क्वेश्चन के आंसर देने चाहती हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे। भाग 4 सेकंड सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 5 100 तक की संख्याओं की समझ आकलन। इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का आना अनिवार्य है। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्या की मात्रा और अंकों के बीच रिश्ता बनाना, दूसरा अंकों के क्रम को याद रखना, तीसरा अंकों को लिखना, चौथा संख्याओं के नाम जानना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, अभिजीत जी बच्चों में संख्याओं की शुरुआती समझ बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें दिए गए विकल्पों में से कौन सी गिनती पहले करनी चाहिए ताकि गिनती करना बच्चों को स्वाभाविक लगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है उल्टी गिनती, दूसरा छोड़कर गिनना, तीसरा सीधी गिनती, चौथा ये सभी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 3, शालिनी जी का मानना है कि बच्चों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंक देखने का काफ़ी अनुभव है। वह अंक सिखाने की परियोजना बना रही हैं। परियोजना बनाने के लिए आप उन्हें इनमें से कौन सा सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को कक्षा से बाहर रखना, दूसरा बच्चों के अनुभव को अनसुना करना, तीसरा बच्चों को सीधा अंक पढ़ाना, चौथा कक्षा और बाहर के अंक ज्ञान को जोड़ना। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सीधी गिनती सिखाने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती भी सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। दूसरा नहीं, क्योंकि कई मौके मिलने से ही उल्टी गिनती करना आता है। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। चौथा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 5, सीमा जी ने कक्षा 1 में यह कार्यपत्र दिया। अगले स्तर पर आप इन्हें बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि कराने का सुझाव देंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्या की मात्रा 20 तक कर दें, दूसरा नामों और अंकों को उनकी मात्रा से जोड़ने दें, तीसरा अंक और संख्या के नाम दे कर संख्या की मात्रा दर्शाने को कहें, चौथा ऑप्शन है अंक देकर उसकी मात्रा के अनुसार चित्रों में रंग भरने को कहें। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 6, नीति जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्र को ऐसे भरा। इस बच्चे की मदद करने के लिए आप नीति जी को क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है अंकों को लिखने का गृह कार्य दें, दूसरा माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास कराने को कहें, तीसरा रेती के अंकों पर उंगली फेर कर अभ्यास कराना, चौथा अपने आसपास दिख रहे अंकों को लिख कर लाने को कहें। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 7, सरोज 100 तक की संख्या में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणित माला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? आप एक
ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्याओं की बिल्कुल सही समझ, दूसरा 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए, तीसरा 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए, चौथा गणित माला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, कक्षा 1 में पढ़ने वाला संयम चीज़ों को गिनते समय एक ही चीज़ को 2 बार गिनता है या फिर किसी चीज़ को गिनना भूल जाता है। आपके अनुसार उसमें इन चारों में से कौन सी अवधारणा की कमी दिख रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा अनुक्रम बनाना, तीसरा एक की संगति, चौथा संख्या का संरक्षण। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, संख्याओं की समझ के लिए परियोजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? ए 1 से 10 तक की संख्याएं, बी 10 से 20 तक की संख्याएं, सी संख्या पूर्व अवधारणाएं, डी संख्या संरक्षण, ई 20 से ज़्यादा संख्याएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी अवधारणाओं में संख्या की समझ इस्तेमाल होती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है भाग की समझ, दूसरा दिशाओं की समझ, तीसरा स्थान की समझ, चौथा वित्तीय योजना बना पाने की समझ। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। अगला पेज खुल करके आता है, धन्यवाद, पुष्टि करें। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप पुनः प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। फिर ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 5 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद व प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।